हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 27 यानी कार्यपत्रक संख्या 27 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना पाठ अकबरी लौटाए वो जारी रखेंगे। अब तक इस पाठ में हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कैसे झाऊलाल है, उनके पास 250 रुपये का इंतजाम नहीं हो पाता और वो परेशान है। तभी वो उसी परेशानी में छत के ऊपर खड़े होते हैं और पानी पी रहे होते हैं। उनके हाथ से लोटा है वो छूट जाता है और नीचे जाकर एक अंग्रेज के ऊपर गिरता है। अब बहुत हंगामा होता है, लेकिन वो हंगामा कितना अधिक होता है, उसके बाद क्या होता है, ये हम आज की इस वर्कशीट में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 27 यानी कार्यपत्रक संख्या 27 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम अकबरी लोटा पाठ है उसको जारी रखने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 29 दिसंबर 2020। अकबरी लोटा। साहब बिलवासी। बिलवासी कौन है? जो बिलवासी है वो झाऊलाल के, लाला झाऊलाल के मित्र हैं। और यहाँ साहब किसको कहा गया? अंग्रेज को। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि बिलवासी जी ने कहा कि भाई साहब चोट तो लगी गई है, बैठ तो जाइए कम से कम। तो इसलिए साहब कहते हैं कि थैंक यू, आपने कम से कम बैठने के लिए पूछा। और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? यानी बिलवासी से पूछते हैं कि क्या आप लाला झाऊलाल को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरह राह चलतों पर लोटे के वार करे। अब बिलवासी जी बिल्कुल रंग बदल जाते हैं और वो मना कर देते हैं साफ साफ कि मैं तो झाऊलाल को जानता भी नहीं हूँ और ऐसे व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता जो राह चलते लोगों के ऊपर लोटे से हमला कर दे। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनेटिक, यानी वह खतरनाक पागल है। यानी साहब है वो भी कहता है कि ये तो एक डेंजरस ल्यूनेटिक है, यानी कि खतरनाक व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, जो ऐसे राह चलते, गली में जाते, सड़क पर जाते लोगों के ऊपर लोटे से हमला करता है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो वह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी इस बात से लाला झाऊलाल है बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वो अपनी आंखों से सिर्फ देख सकते थे। अगर उनकी आंखों में ये शक्ति होती कि वो खा सकते तो उस वक्त बिलवासी को जरूर खा जाते। यानी उनकी आंखों से ऐसे लग रहा था कि वो बेहद गुस्से में थे कि बिलवासी जी ने यह कहा कि मैं झाऊलाल को जानता भी नहीं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? यानी क्या करना चाहिए? अब साहब पूछते हैं कि इन्होंने जब हमला कर ही दिया है तो अब किया क्या जाए इनका? तो बिलवासी जी कहते हैं कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जैसे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब जो झाऊलाल है कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि बिलवासी को क्या हो गया, ये मुझे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए और पुलिस में देने के लिए बात कर रहा है, इस अंग्रेज को ये सलाह दे रहा है। पुलिस स्टेशन कहाँ है? बिलवासी जी कहता है पास ही है, चलिए मैं बताता हूँ, चलिए। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है और यहाँ पर बिलवासी कहता कि अभी चला, अगर आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा कि अरे भाई, इस लोटे में ऐसा क्या है जो इस रद्दी के, कबाड़ के, टेढ़े मेढ़े लोटे के आप 50 रुपये दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं साहब? आश्चर्य, मैं तो आपको एक पढ़ा लिखा सुशिक्षित आदमी समझता था और आप इस लोटे को कह रहे हो ये रद्दी है। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अब अंग्रेज भी कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि ये 50 रुपये में इसको खरीद रहा है और मुझे कह रहा है कि आपको ये पता नहीं ये लोटा आम लोटा नहीं है। तो वो पूछता है कि बता तो दीजिए खास क्या है? जनाब ये ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। अरे जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यानी एक कहानी गढ़ देता है बिलवासी। अच्छा ये बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था, सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर हुमायूं की जान बचाई थी। यानी कि एक बड़ी अच्छी सी कहानी गढ़ देता है बिलवासी और घोषित कर देता कि ये लोटा ऐतिहासिक है।
हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया और उससे इस लोटे को ले लिया। उसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे दे दिए थे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था और इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था और सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता। सन 57 मतलब 1857 की बात की जा रही है कि तब तक ये शाही घराने में ही था, पर इसके बाद ये लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। यानी बिलवासी जी हैं जो झाऊलाल के मित्र हैं, वो एक कहानी ऐसी गढ़ते हैं, लालायित कर देते हैं अंग्रेज को कि ये मानना विश्वास हो जाता है अंग्रेज को कि ये लोटा ऐतिहासिक लोटा है। ये वही अकबरी लोटा है जिसका प्रयोग हुमायूं ने किया था। ये वही अकबरी लोटा है जो अकबर के पास था। यानी अब झाऊलाल को कुछ माजरा समझ में आता है कि बिलवासी है वो इस अंग्रेज को बेवकूफ़ बना रहा है और तैयारी थी उस लोटे को उस अंग्रेज को बेचने की। अब क्यों बेचने की तैयारी थी ये हम अगले एपिसोड में अगली वर्कशीट में जानेंगे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। आज की इस वर्कशीट में आसान से कुछ प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया कि बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया था। तो पहला तो हमें यह बताना क्योंकि उसने कह दिया था कि मैं नहीं जानता इस शख्स को। क्यों? अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि वह जानते थे यदि उन्होंने अंग्रेज से यह कह दिया कि लाला जी के दोस्त हैं तो वह उनसे कोई बात नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे। अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। हमें बताना क्या खरीदना चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे। तो बिलवासी जी वास्तव में लोटा नहीं खरीदना चाह रहे थे। वह तो अंग्रेज को अपनी बातों में उलझाकर लोटे के लिए लालायित कर रहे थे कि वो अंग्रेज उसको खरीद ले, क्योंकि अगर अंग्रेज लोटा खरीद लेता तो उसे झाऊमल को अपनी पत्नी के पैसे नहीं देने पड़ते, क्योंकि झाऊमल को पैसे देने थे ना 250 रुपये, और वो पैसे जो बिलवासी जी अपने घर से लेके आया था जो उसकी बीवी के पैसे थे, तो अगर वो लोटा खरीद लेता तो पैसे का जुगाड़ हो जाता। ओके, तो इसलिए वो अंग्रेज को लालायित कर रहे थे। वो जो बिलवासी जी है वो लोटा खरीदने में बिल्कुल भी उत्साहित या इच्छुक नहीं थे। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है दिया गया है कि बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई। तो हम शॉर्ट में इसको लिखेंगे कि बिलवासी जी ने यह बताया कि यह लोटा ऐतिहासिक है। यह वही लोटा है जिससे पानी पीकर हुमायूं की जान बची थी और अब कलकत्ता का म्यूजियम इस अकबरी लोटे की तलाश में है। तो ऐसी कुछ कहानी बनाता है बिलवासी। उसके बाद चौथा प्रश्न है एक गतिविधि दी गई कि आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में कोई मज़ेदार कहानी लिखिए जो बनावटी हो। तो मैंने एक कहानी लिखने की कोशिश की है। मेरे घर के बाहर एक आम का पेड़ है। यह पेड़ भी ऐतिहासिक अकबरी लोटे की तरह है। कहते हैं जब भी गांधी जी दिल्ली आते थे तो यहाँ अवश्य आते थे क्योंकि उन्हें इस पेड़ के आम बहुत पसंद थे। यहाँ तक कि जब वो लंदन गए थे तो कुछ आम यहीं से अपने साथ भी लेकर गए थे। है ना मज़ेदार कहानी। तो ऐसी कोई कहानी आप भी लिख डालिए। अगर आपकी कहानी आपको लगता है कि बहुत अच्छी है तो यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हो ताकि हम सबके साथ वो शेयर कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आज की वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।